एहतशाम साहब, एक और चीज़ है, जिस तरह से अभी जहां मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी साहब की बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने उनका भी जिक्र भी किया। कल जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस जो हैं उसको कट करना पड़ेगा। कहाँ IMF ने कहा है कि आप एलोकेट करें 600 बिलियन रुपीज़ का जो फंड्स हैं तरक्याती मंसूबों की मद में, एक जानिब आपने ये रखा हुआ है। तो क्या हम जहां हम ये बात करें कि IMF की जानिब से पूरे प्रेशर में आके इस तरह का बजट तैयार किया गया, IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, इसको किस तरह से ये गवर्नमेंट जो है वो जस्टिफाई करेगी? देखिए आमना, आप कह रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे और कट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू करना होगा। पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है, मुझे तो नहीं याद कोई बजट पेश किया होगा और जिस लेवल के टैक्सेस लगाए गए हैं, जिस अंदाज से हमने देखा कि दो लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है, दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। एक रूलिंग क्लासेस हैं और दूसरे प्रिविलेज क्लासेस हैं जिनका उठते बैठे हम जिक्र करते हैं अशराफिया का। एक जुमला मुझे आ रहा है जो आपने ख्वाजा आसिफ का नाम लिया, एक ज़माने में नवासी साहब और शहबाज साहब को गुड कॉप बैड कॉप कहते थे। ये अब अपने औरंगज़ेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अपने ख्वाजा आसिफ हैं गुड कॉप बैड कॉप खेलने, यानी कम भी करी जाओ तो नाले रोला भी पाई जाओ। ये वही वाला हिसाब है ना, अपना काम पूरा रखना है। ठीक है ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि पब्लिक के गुस्से से कैसे बचा जाए, इसके लिए ये इन्होंने बयान दाग दिया है और ये कहने की कोशिश की है कि जी ये तो जिस तरह कॉलोनियलिज्म होता था, इस तरह अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो है ना वो IMF वर्ल्ड बैंक के हाथ में चला है। भाई ये बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता है कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये ब्रिटेन में इंस्टीट्यूशन कायम किए गए थे अमेरिका की तरफ से, उस तक $100 बिलियन रखे गए थे। ये इसलिए रखे गए थे कि जी ठीक है, उन्होंने यूरोप की इकोनॉमीज़ को उठाना था। उसके बाद से वो यही है, 45% अमेरिकन के शेयर्स हैं इसमें, वर्ल्ड बैंक आए में वो तो डिक्टेट करवाते हैं। चले सारी बातें छोड़ देते हैं। एक आमना जो बात आज इन्होंने कल शाहिद खान अब्बासी ने कही थी कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये बदतरीन बजट है, ये वाक़अतन जानदारी की बात है कि ये बदतरीन बजट है। दूसरी बात जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, मेरा ख्याल था कि ये टेक्नोक्रेट है औरंगज़ेब साहब अपनी बात पे कायम रहने वाले हैं। एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले आमना इन्होंने ये कहा था कि कोई मुल्क में सेक्रेट कॉज नहीं है, हर किसी पे बजट अपना टैक्स लगेगा। टैक्स किन पे लगा? ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगा जनाब इंडिविजुअल्स पे और तनख्वाहदार लोगों पे टैक्स लगा। और जिस अंदाज से इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक करने थे और जो हमें रात दिन बैठ के बताया गया था कि इकोनॉमिक कोर्स, अच्छा, लेकिन एहतशाम साहब तनख्वाहदार तबके के लिए वैसे वज़ीर ख़जाना साहब ये बात तो कर रहे हैं, अब पता नहीं उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। वो ये कह रहे हैं जैसे ही कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ इकोनॉमी आपकी सांस लेना शुरू करेगी तो तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ है उसको कम किया जाएगा। डू यू रियली थिंक ये होगा? नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हमने ये सिर्फ नारेबाजी हम एक मुद्दत से देख रहे हैं, सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि ये जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।